माटी काव्य संग्रह के विमोचन के इस बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर विद्यार्थी जीवन से जिन्होंने हम लोगों को गढ़ा, जिनके 1972-73 से लेके आज 2021 तक और आगे भी, जिनके एक एक शब्द हम लोगों के लिए मंत्र रूप में हम सब ग्रहण करते हैं, ऐसे हम सब के अत्यंत आदरणीय और इस संस्था के अध्यक्ष, भारत के यशस्वी व्यक्तित्व परम आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, यहाँ मंचस्थ भारत सरकार की सम्मानित राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया जी पटेल, हमारे आदरणीय वरिष्ठ सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री लल्लू सिंह जी, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, नीति आयोग के सीईओ और अपने विचार पक्ष के बहुत धनी व्यक्तित्व श्री अमिताभ कांत जी, इस काम से विशेष रूप से जुड़े इसके संयोजक श्री आसिफ भाई और उनके साथी प्रखर मालवी कान्हा जी, सम्मानित विधायक दिलीप पांडे जी, सभी अन्य आदरणीय जन, सभी श्याम सिंह जी यादव जी यहाँ अपनी बात रखते गए, उन्हें भी सम्मान, सभी व्यक्तित्वगण को एक से एक प्रबुद्ध जन है, श्री एच.एन. शर्मा जी के साथ साथ सभी को हम लोग आदरपूर्वक नमन करते हैं, सबका अभिवादन। हम सब मंत्र वाक्य, प्रेरक वाक्य, आशीर्वचन सुनेंगे राय साहब का। इसके पूर्व जिन लोगों ने भी अपने विचार रखे, उनसे अपने को जोड़ते हुए दो शब्द निवेदन में करूंगा। माटी जो शब्द काव्य संग्रह का, एक तो पहले बहुत विस्तार में जाके आपके पास बहुत ज़्यादा समय की व्यस्तता होगी तो प्राकथन ही जब राय साहब का पढ़ लेंगे तो विभंजित हो जाता है कि इसमें से क्या है, बहुत, और उसमें पूरा साहित्य और काव्य की यात्रा तक प्रतिबिंबित होती है, मैंने देखा। और कैसा आसिफ भाई भी जब भूमिका लिखते हैं तो उसमें कबीर को उद्धृत करते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूधे हो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूधूंगी तुम्हें। ये क्या है, पूर्वांचल का ये कबीर का ये दो, ये साखी, ये शब्द पूरी दुनिया को सबसे बड़ी फिलॉसफी दे देती है। तो पूर्वांचल में जितने भी संदर्भ लोगों ने दिए, मैं उसमें इतना ही जोड़ूंगा कि पूर्वांचल केवल एक मिट्टी भूगोल नहीं है, एक जिंदा दिली का साक्षात प्रतिरूप है। और शास्त्रों में जो कुछ वर्णन है, आचार्यों ने जो कुछ वर्णन किया, वो जो जगत, खेती बाड़ी, ये सब अपनी जगह, धर्म अर्थ काम मोक्ष अपनी जगह, इन सबसे आगे जिंदगी जीने का जज्बा और जिंदगी लोगों के लिए जज्बा, जीने का जज्बा, ये पूर्वांचलियों में हमेशा पाया जाता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, इस बीच में एक चीज जोड़ूंगा, क्योंकि रोज रोज नया वेरिएंट आ रहा है। लल्लू सिंह जी ने बोला बिना मास्क के, तो देखिए लल्लू सिंह जी हमारे आदरणीय बड़े भाई, ये लल्लू सिंह जी और कोरोना आपस में विलोम अलंकार है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि सावधानी अलंकार नहीं छोड़ना। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए माटी को लेकर के सत्य यह है कि कोई भी लिटरेचर तभी वह व्यापकता पाता है जब उसमें माटी, वहां की माटी, जहां का भी साहित्य हो, उसकी मीठी सुगंध, उसकी खुशबू उसमें प्रतिबिंबित आती है।
हिंदी को ले ले, बहुत विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, लेकिन हिंदी का कोई भी ऐसा काव्य हो, कोई भी ऐसा औपन्यासिक परिवेश हो, बिना उस मिट्टी को प्रतिबिंबित किए उसमें वो ध्वनि नहीं पैदा होती, वो जान नहीं पैदा होती। आज के युग में देखें तो श्रीलाल शुक्ल का राजदरबारी हो, आदरणीय विवेकी राय का माटी से जुड़ा उपन्यास हो, मैंने रंगेराव को प्रशोध किया उनका कब तक पुकारूं आंचलिक जीवन से, थोड़ा विस्तार देते हैं अगर पूर्वांचल से आगे बढ़ गए तो रेणु जी का, नागार्जुन जी का, ये सभी साहित्य तभी कहीं न कहीं वजन पाया है, महत्व पाया है, व्यापकता पाया है, जब उसने उस मिट्टी, उस माटी की जिंदगी को, उस आंचलिक परिवेश को प्रतिबिंबित किया है। तो ये जो व्यापकता है, माटी अपने आप में खुद बहुत, और पूर्वांचलियों का तो मिजाज क्या है, अनेक भाषा वैज्ञानिकों का अनेक मत है। सोनी चटर्जी लिखते हैं कि 20 मील बाद बोली बदल जाती है, लेकिन पूर्वांचलियों की विशेषता है कि 20 मील तो छोड़ दीजिए, 7 समंदर पार भी उनका मिजाज नहीं बदलता है, वो पूर्वांचली मिजाज बना है। ये पूर्वांचल की जीवन जिंदगी की एक जीवंतता है, अनेक जो बातें कही गई और उसी का परिणाम है कि भारत की राजनीति में ये जो 15-20 जिलों का सेगमेंट है, थोड़ा बिहार को भी प्लस कर लेते हैं तो भारत के 1857 के स्वातंत्र संघर्ष, उसके पूर्व के जो भी राजनीतिक घटना चक्र हो, आजादी के उसके 1857 के बाद के सत्याग्रह आंदोलन, संघर्ष आंदोलन, सशस्त्र संघर्ष, सब में पूर्वांचल की जो प्रतिध्वनि है, और आजादी के बाद भी मैं बहुत से व्यक्तित्वों का उल्लेख नहीं करूंगा और हम सब सुनना चाहेंगे इसका समारोह माननीय राय साहब के मार्गदर्शन से, लेकिन आजादी के बाद भी भारतीय राजनीति पर, भारत के जनजीवन पर सबसे अधिक छाप अगर छोड़ा है तो पूर्वांचल के लोगों ने छोड़ा है, और पूर्वांचल केवल अंचल के लिए नहीं जिया है, पूरे देश के लिए जिया है, और भारतीय राजनीति के फलक पर उसके अनेक घटनाक्रम इसके लिए उदाहरण है। और इस नाते से और इस काव्य संग्रह पर एक मैं अपनी छोटा सा विद्यार्थी हिंदी का होने के नाते मैंने एक शास्त्रीय निगाह देखा, 108 जो कवि इनको उन्होंने संग्रहित किया, ऐसे वे कवि हैं, पुरानी धारा के भी कवि, उसके बाद के धारा के भी कवि, और आज के भी कवि, इन सबको समाहित किया है। आपके पूर्वांचल के जीवन से जुड़े मैं ही बोल दे रहा हूं, क्योंकि संचालक महोदय के काम में मैं खुद कर दे रहा हूं, तो मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हुए। तो आज इन सभी कवियों की रचनाओं को, जिन्हें बहुत जगह बहुत ज्यादा स्वरूप में भी स्थान नहीं मिला होगा और जिन्हें मिला होगा, दोनों तरह की कवि व्यक्तित्व इसमें समाहित है। और कविताओं पर निगाह दोहराइएगा, एक से एक उसमें संकलन जो हुआ है बहुत ही श्रेष्ठ स्तर का है। मैं इस पुस्तक के इस प्रकाशन और इस संयोजन पर बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही श्रेष्ठ स्तर का ये संकलन है, और संपादन भी बहुत ही उल्लेखनीय हुआ है। निश्चित तौर से जैसा अन्य लोगों ने जोड़ा, मैं भी आसिफ भाई आदरणीय राय साहब के प्रेरणा की जीवन, प्रेरणात्मक आत्म समृद्ध जीवन भर काम करते रहे। हम भी अपने को आपकी इस माटी से अपने को जोड़ते हैं, जिस रूप में भी आप सहभागी बनाइएगा उस रूप में भी हम अपने को प्रस्तुत करते हैं। आज के इस मौके पर हम और विस्तार में न जाते हुए इतना ही आप सबके बीच कहना चाहूँगा कि जैसे हिंदी का ये काव्य संग्रह लोग आज विमोचित हुआ, अगर इसको और सूक्ष्मता से अध्ययन करें और अध्ययन को विस्तार दें तो हिंदी की सार्वभौमिक स्वीकार्यता, बोली से लेकर खड़ी बोली, उसके आज के स्वरूप को
अगर गढ़ा है तो पूर्वांचल नहीं गढ़ा है। व्यापकता देश के अन्य भागों में मिली है, लेकिन उसमें पूर्वांचल की अपनी आप एक बड़ी सबसे अहम भूमिका रही है। और जहां तक ये मिट्टी से जुड़े हुए माटी शब्द का अर्थ वेद, साहित्य, काव्य, जीवन शैली हो तो अपनी जगह है। अभी हाल के कोरोना के कठिन समय में, इससे पहले भी लोगों ने रेखांकित किया मेरे से पूर्व बोलने में, जिस तरह घरों की तरफ लोगों को माटी ने संभाला है, अपने आप में जहाँ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने अनेक अहर्निश प्रयत्नों से इस महामारी को, और जहाँ देश के अनेक लोग स्वयं के अपने भावों से इस महामारी को संभालने में, कोरोना योद्धा इस महामारी को संभालने में, भारत का हर सामाजिक अभीर चुटने वाला नागरिक इस महामारी के मुकाबला करने में डटा रहा, वहीं इस माटी ने इस पूरी कठिनाई को अपने आप अपने अंकों में संभाल करके, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के देश में इस माटी ने ही सबको पूरा जीवन दिया, रक्षा दिया, अन्न दिया, भोजन दिया, सब कुछ सहारा दिया। माटी का ये वैशिष्ट्य है। हम सबको आज के मौके पर इतने निवेदन करना चाहूँगा कि आज की भागती दुनिया में, देखिए हम लोग भाई बचपन में ऐसा कोई मार्गदर्शन में बनारसी मिजाज में जिए। बनारसी मिजाज क्या है, इतने समझ लीजिए कि खांटी बनारसी है तो सुबह से 3-4 घंटा नहाने धोने में लगाता है, और उसके बाद 7-8 घंटा दुकानदारी देख लिया, 4-5 घंटा, तो सांझ को चाबी तीसरे को दे करके सांझ को फिर बाहरी आंगन चला जाता है। और दुनिया आज क्या है, दुनिया आज एक मिनट भागती है, कैलकुलेट करके कि हमारा एक मिनट का यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं। तो इन दो के बीच में अनेक प्रकार की फिलॉसफी है, उसके बीच में जो देश और दुनिया के लिए जीने के लिए, और साहित्य के आप एक काव्य शास्त्र का विवेचन, काव्य के रचना का विवेचन कर रहे हैं। साहित्य है क्या? रोटी कपड़ा मकान के बाद इसकी जगह आती है, जनमनोरंजन के लिए इसकी जगह आती है। तो जनमनोरंजन के लिए ये भागती हुई जिंदगी से ऊपर जब आदमी बढ़ता है, तो अपने दैविक और आसपास के परिवृत्त की आवश्यकताओं के बाद सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए सोचता है। और उसमें से चाहे वो वाल्मीकि वो उनके क्रौंच के वेदना से शब्द निकले काव्य का प्रथम श्लोक विरचित हुआ, और चाहे आज भी कोई काव्य रचना रची जाती है, कोई चीज निकलती है, स्वतः स्फूर्ति निकलती हो, प्रेरणा से निकलती हो, आत्मानुभूति से निकलती हो, तो वो जनमनोरंजन के लिए निकलती है। और समाज को निश्चित तौर से यही जो दुनिया से अलग भारतीय जीवन शैली है कि घर द्वार आवश्यकताओं जरूरतों के ऊपर भी जिंदगी जीने के लिए कुछ चाहिए, वो है साहित्य। और उसमें सबसे अच्छे मिजाज से जीने वाला समाज है पूर्वांचल। बहुत शुभकामनाएं, बहुत अभिनंदन है माटी के इस काव्य के विमोचन के अवसर पर, और आदरणीय राय साहब के संरक्षकत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से चल रही संस्था से, ताकि हम सब देश और दुनिया के लिए अपनी खुद की जिंदगी से आगे कुछ न कुछ करते रहें। यह एक सतत प्रक्रिया चलती रहे। निश्चित तौर से इसमें माटी की अहम भूमिका आज है, इस संस्था की भी है, इस काव्य संग्रह की भी है, और श्री राय साहब के प्रेरणा से हम सब की भी है। अनंत काल तक चले। इसी में जो पूर्वांचल काव्य का वैशिष्ट है, उसकी निरंतरता बनी रहेगी और उसकी उपादेयता बनी रहेगी। इस पर हम सबको निरंतर सक्रिय रहना है। आज के अवसर पर यही प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए आप सबको आदर